योगी जी के ऊपर अगर इतनी फटकार नहीं पड़ती हाई कोर्ट की तो शायद आज वह क्या क्या नहीं उत्तर प्रदेश में कर बैठते। और उनकी पोल अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी पोल नहीं खोलते आए दिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार की और यूपी में कानून व्यवस्थाओं की, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो पता नहीं योगी जी अपने आप को कितना महान व्यक्ति समझते हैं। एक के बाद एक उनके उत्तर प्रदेश में उनकी मौजूदा सरकार के अंदर जो है ये सब घटनाएं सबके सामने आ रही हैं। कहीं चोरी का, कहीं डकैती का, कहीं मारपीट का, कहीं हत्या का, आए दिन एक के बाद एक। और भ्रष्टाचार के मामले में तो यूपी सबसे पहले जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरकार हो क्यों नहीं, वहाँ की जो मौजूदा सरकार है भाजपा की सरकार, आपको खुद पता होगा वह किस प्रकार से दूध की धुली हुई सरकार है। काम कुछ नहीं, नाम तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं। कहते हैं कि काम कुछ नहीं और कारनामे किसी के बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। यही हाल है वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की, जो बहुत सारे सभाओं में अपने कानून व्यवस्था को लेकर इतना ज़्यादा फेंकते हैं कि वहाँ मानो यूपी से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, वहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो चुका है। और अभी तो उनको बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की फटकार भी मिली है। कुंभ भगदड़ की रिपोर्ट देने के लिए भी हाईकोर्ट की तरफ से उनको फटकार दिया गया है। लेकिन इन सब का जवाब उनके पास है या नहीं, यह तो खैर हाईकोर्ट ही जानता है, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट को इस पूरी घटनाक्रम का जवाब नहीं मिलता है, आखिरकार कुंभ में जो भी भगदड़ मचा था उसमें इतने मृतकों को अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके परिवार वालों को, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे पाएंगे? वहाँ की मौजूदा सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता सवाल करना चाहती है कि आखिरकार कब तक उन्हें इस प्रकार से वहाँ सरकार के अंदर, वहाँ की कानून व्यवस्था के अंदर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता भी समझदार हो चुकी है। शायद आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में अब वह योगी जी को हमेशा हमेशा के लिए उस कुर्सी से हटा दें। इस बात का डर तो उनके अंदर भी है, कहीं ना कहीं इस बात का खौफ योगी जी के अंदर हो चुका है कि 27 में अब उनकी सत्ता जो है हटने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो अब देखना यह है कि क्या वह यूपी से भ्रष्टाचार और कानून को सख्त कर पाते हैं या फिर ऐसे उनका भ्रष्टाचार आए दिन बढ़ते जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, चोर और चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये कहावत आपने तो सुनी होगी, लेकिन आज ये कहावत जो है वह हकीकत में बदल गई है। उत्तर प्रदेश से, जहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ के अंदर किस प्रकार से आए दिन भ्रष्टाचार, वहाँ की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी गुंडागर्दी और उसकी दबंगई की जो भी वारदात हम सबके सामने आ रही है। आज फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ से। आखिरकार उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार और जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये आखिरकार कब तक सुधरेगा? क्या आगामी विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है 2027 में, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ अपने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे और अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? दलितों पर अत्याचार, पीड़ित समाज पर अत्याचार, अब पीड़ित समाज भी जो है वह जाग चुका है और वह भी योगी आदित्यनाथ यानी कि भाजपा सरकार को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में उतर आया है। किस प्रकार से पीड़ित परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आए दिन नए नए जो भी अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पीड़ित समाज जो है वह अब जागरूक हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से जगाने के लिए और जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जो सपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। और वह ट्वीट किस लिए किया गया है? क्योंकि आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुल्टी चौकी के बनारस बैंक फाटक में एक तलवार ज्वेलर्स में 6 दिन के अंदर 2 बार चोरियां होती हैं। इससे पहले भी एक बार चोरी हुई थी उस तलवार ज्वेलर्स में और उसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जो कि वहाँ की नज़दीकी पुलिस चौकी में। लेकिन उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई हुई थी।
वहाँ की कानून व्यवस्था जो थी वह किस प्रकार से कार्रवाई करती है कि वापस से उसी ज्वेलर्स में 6 दिन के अंदर ही दूसरी बार चोरी होती है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के उन चोरों की दाद देनी पड़ेगी जो भाजपा सरकार की पुलिस से इतना नहीं डरते। चोरी तो मुंह ढककर करते हैं पर जाते जाते मुंह दिखाई की रस्म अदा कर जाते हैं। सच तो यह है कि वह यूपी पुलिस को बताकर जाते हैं कि हम वही हैं जिसको इस इलाके का ठेका आपने दे रखा है। हिस्सा बांटे के चक्कर में किसी और को न पकड़ लीजिए। आप हमारा ख्याल रखते हैं तो मौसेरे भाई का भी कुछ दायित्व तो बनता है। जिस प्रकार से उस ज्वेलर्स में 6 दिन के अंदर दूसरी बार चोरी होती है, वहाँ आसपास के इलाकों को आखिरकार किसका ठेका दे रखा है? वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उन्हीं के नज़रों के अंदर उनकी कानून व्यवस्था अगर इतनी सख्त होती तो एक ही ज्वेलर्स में 6 दिन के बाद 6 दिन के अंदर 2-2 बार चोरियां नहीं होती। और वह भी चोर तो चोरी मुंह ढककर करते हैं, लेकिन ये कैसे चोर हैं कि वह उत्तर प्रदेश की कानून से थोड़ा भी नहीं डरते हैं। उनके अंदर यूपी की जो कानून है उसको लेकर थोड़ा भी उनके अंदर खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कानून है वह बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। अब यूपी कानून के नाम पर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खौफ या डर नहीं है। हाँ, भले ही यूपी पुलिस जो है वह अब अपनी दबंगई और गुंडागर्दी के बारे में अच्छी खासी जानी जा रही है। आए दिन चर्चाओं का विषय बन रही है यूपी पुलिस, वहाँ की कानून व्यवस्था, और आए दिन यूपी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब के विषय में जाने जाने वाला यूपी और वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ। तो चोर तो चोरी करते हैं मुंह ढककर, लेकिन ये सब चोर जो थे वह खुले में आते हैं और चोरी करते हैं। और यही नहीं, जो उनमें से कुछ शख्स मुंह ढके थे वह भी जाते जाते कैमरे के सामने अपने चेहरे को दिखा कर जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी हिम्मत थी, कितनी ताकत थी कि वह वहाँ की मौजूदा सरकार को, वहाँ की कानून व्यवस्था को यह बता कर जाते हैं कि हम वही हैं जिन्हें आपने हमें इस इलाके का ठेका दे रखा है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की इस पोस्ट से आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर? इस पूरी घटना को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।